महेश वर्मा, उमर खालिद, जिस पर देशद्रोह गद्दारी के आरोप हैं, दंगाई है, वही राहुल गांधी भी हैं। आप ही के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है बाकायदा प्रवक्ता ने, अधिकृत प्रवक्ता ने बीजेपी के। तो बीजेपी की यही सोच है राहुल गांधी को लेकर कि ये दंगाई है, ये उमर खालिद है, ये गद्दार है देश का। बिल्कुल संदीप भाई, आपने बड़ी सटीक और प्रासंगिक सवाल खड़ा किए और देश को कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या बात हो गई कि देश का प्रतिपक्ष का नेता जो हाथ में संविधान लेकर पूरे देश में घूमता है, जो संविधान की शपथ लेता है, सौगंध खाता है कि देश के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देगा या देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ़ कभी वो उनके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आज कहीं ये बताना और जताना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो है देश को किस प्रकार से दांव पे लगाना चाहते हैं या वो किस प्रकार से दांव पे लगा रहे हैं। मतलब गद्दार है तो जेल, गद्दार की जगह तो जेल होती है, देशद्रोह में तो जेल होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। ये पोस्टर लगाने के बजाय एक एफआईआर करा दो दर्ज, बिल्कुल वो जेल में डाल दो। एक प्रतिपक्ष का नेता, वही सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, इससे बड़ा कोई तगमा उनके माथे पे और नहीं लग सकता। सजा याफ्ता अपराधी प्रधानमंत्री को जब जेब वो जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। सजा याफ्ता कैसे सजा याफ्ता? अच्छा, प्रधानमंत्री को मां की गाली ठीक है, वो ठीक नहीं है, और राहुल गांधी को गद्दार कहना ठीक है, और आपने ये भी कह दिया सजा याफ्ता अपराधी। कैसे हैं बताइए प्लीज, कैसे? मैं कह रहा हूं कि कैसे संदीप जी, मैंने क्या कहा कि आज आपने जो अपने सवाल सजा याफ्ता कैसे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता को गद्दार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सजा याफ्ता कैसे हैं पहले ये बताइए ना। आप गलत जबानी करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर कोई भी, उनको जो है मोदी सरनेम के ऊपर सजा हुई उनका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि सजा गलत दी गई थी और सजा याफ्ता अपराधी हो गए। नहीं सर, गलत नहीं सर, नहीं संदीप जी, गलत नहीं चलेगा, गलत नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बताओ दो, एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। दो क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया? माफ कीजिए, दोबारा वो सांसद नहीं बन सकते थे वरना। उनके सजा पे स्टे लगाया है। तो और क्या सर, उनके सजा पे स्टे लगाया है, उनके सजा याफ्ता अपराधी होने के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अच्छा चलिए, एक मिनट उनके अपराधी होने पर कोई स्टे थोड़ा नहीं है। थम जाइए। नया कानून, अरे आप तो चुनौती रोज देते हैं मुझे, और कहीं मेरी बात को फिर गलत साबित नहीं कर पाते। रुकिए ना, अरे थमिए। AK वाजपेयी हैं, वकील हैं, उनसे ले लूं थोड़ी सलाह, उनका विचार ले। सजा याफ्ता अपराधी ये दुविधा में क्यों डालते हो हमको? दुविधा सजा याफ्ता भाई कह रहे हैं, अलायंस पार्टनर है हमारे, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। अरे तो पर ये थोड़ा कि ये थोड़ा मैं कानूनी बात पूछ रहा हूँ। वही हम वो सांसदी का चुनाव भी लड़ गए, अभी भी सजा बरकरार है, मतलब सजा याफ्ता है वो। एक बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ना, ये बात बिल्कुल सही है ना, इसीलिए सांसद भी बन गए दोबारा से, स्टे कर दिया ना, बिल्कुल ठीक। तो आप FIR करवा देना, या देश को जो असल मुद्दे हैं, US ट्रेड डील के बारे में आप जानकारी देंगे नहीं, सुनिए ना। अच्छा, आप ना करें यकीन आपके कहने से, अब आप सारी ज्ञान आप ही के पास है तो हम क्या कर लें? अथाह भंडार आप ही के पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या ऑर्डर दिखाइए? अच्छा दिखाइए कि वो सजा याफ्ता अपराधी आज भी हैं। अच्छा दिखाइए, आज भी दिखाइए, चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए ऑर्डर, सजा याफ्ता ऑर्डर दिखाइए। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? बाकी पैनलिस्ट के पास चला जाता हूं। मैं दिखाता हूं, दिखाइए। जिस दिन स्टे लगा उस दिन का ऑर्डर चाहिए मुझे, तारीख समेत। अगर नहीं, आप इसी मुद्दे पे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए ना। मैं एक संदीप जी और अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ। अच्छा, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ से किट करूंगा। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपके डिबेट को। अच्छा, मैं दिखा के
और फिर अरे मैं तो टाइम दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं, मैं ये थोड़ा कि आप तैयार होके आए कि इस सवाल का ये एकदम तफसील मांग लेगा। लेकिन आप आ जाइए कि आज की डेट में नहीं आज जो आप ठीक है दिखा दीजिएगा, पर मुझे ये बताइए, मतलब आप यूएस ट्रेड डील की तफसील नहीं दे पा रहे, ये 10% 15% पे क्यों मान रहे हैं? सारी दुनिया रीनेगोशिएट करती घूम रही है, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस एक ये पीयूष गोयल का आज ट्वीट ही आया है, होस्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक एंड यूएस इंडियन एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership। बस ये आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं तफसील, आप डील को रद्द क्यों नहीं करते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध था ये टैरिफ। सर राहुल गांधी के अलावा देश के सभी लोगों को ये मालूम है क्या कि सरकार का स्टैंड क्या है मुझे नहीं मालूम। संसद में बोला गया, संसद से बाहर बोला गया, अरे भाई सबको मालूम है, सबके आगे ये बात नहीं भाई, ऐसे मत किया कीजिए, फिर आप गलत जानकारी देने लगे। संसद का सत्र खत्म हो चुका था। जानकारी गलत दे रहा हूं मेरे भाई, वही संसद का अच्छा बताइए, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ बताइए ना प्लीज। चल बताइए चलिए, संसद का क्या संसद का सत्र कब खत्म हुआ? क्या बताऊं आपको, बताओ। अरे कब खत्म हुआ संसद का सत्र? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। 18 को कि 19 को? ध्यान नहीं आ रहा है विनोद जी, 18 को ही हो गया था। हाँ। और ये एक मिनट 18 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो गया, 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 3 दिन बाद कि ये डील, ये जो टैरिफ लगाया गया है, अरे भाई महेश वर्मा को रखिए ना स्क्रीन पर, पीसीआर। 21 फरवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की कि ये अवैध है ये कर, तो ये टैरिफ, तब उसे 10% लगा दिया और 15 लगा दिया। तो इसका जवाब संसद में कब दिया गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, या संसद चल रही थी मैं सो रहा था? संसद 13 को मैंने कहा कि पीयूष ने जो ट्रेड डील 13 को खत्म हो गया, बल्कि सॉरी को लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई थी संसद में लोग, अरे डील ही बदल गई। 21 तारीख को डील ही बदल गई, वो टैरिफ अवैध हो गए। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी संसद को कहाँ दी गई? यही तो सवाल पूछ रहे हैं अभी राहुल गांधी। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रेड डील को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपसे, आप पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो ना, आप बीच में ही एकदम से रोकना और टोकना शुरू करोगे तो क्या बात समझ में आएगी? मैंने कहा कि संसद से लेके और संसद के बाहर तक सरकार स्पष्ट करती रही और सबको समझ में आया। अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आया तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि जो विदेश में उनके बैठे हुए हैं, जो उनको सलाह देने वाले, जो विदेश से देश के कानून को कंट्रोल करना चाहता है, कौन? इल्हान उमर जो सांसद है, वो जेली करके कोई सांसद है। एब्स्टीन क्या कर रहा था? ये एब्स्टीन क्या कर रहा था? क्या मुलाकातें हो रही थी उसको? ही हैज वेरी गुड टेस्ट। राहुल गांधी जैसे इन सांसदों से मिलते हैं, उमर खालिद केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे? लगते हैं केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे जेफरी एप्स्टीन से? यूएस का सांसद अब ये तय करेगा कि भारत का कानून भारत का कानून जो है कैसे काम करेगा, न्यायालय यहाँ कैसे काम करेगा, मतलब और उसके ऊपर खामोशी ओढ़ लेते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, उमर खालिद को रिहाई की मांग किसने करी? अच्छा, उमर खालिद से जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा था एप्स्टीन वाला मामला समर्थन करने कौन गया था 2016 में? अच्छा, राहुल गांधी गए थे या नहीं गए थे? मैं अच्छा, ये एप्स्टीन से मिले थे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हरदीप पुरी ने माना 3-4 बार मिला था कि नहीं? अरे सर, मैं तो कह रहा हूं हरदीप पुरी जी ने उसका जवाब दिया ना। अच्छा, दिया। राहुल गांधी ने इस बात का कहा जवाब दिया? अच्छा। कि वो इल्हान उमर से मिले, वो एक तो इस एफआईआर क्यों नहीं करते? हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईबी है, सारे तथ्य अगर प्रोफेसर महेश वर्मा के पास हैं तो सरकार के पास भी होंगे। जेल में क्यों नहीं डालते आप राहुल गांधी को? सर मैं तो इतनी दरियादिली क्यों? अगर कोई गद्दार है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो अब हाँ, तो वो जो वो जिसके कंधे पे
बंदूक रख के ट्रिगर दबा रहे हैं, जिन नौजवानों को गुमराह करके वो अरे भाई गुमराह किए जा रहा है कोई व्यक्ति, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को जिनको वो बब्बर शेर कह रहे हैं। भाई बब्बर खालसा के अंदाज में बब्बर शेर बता रहे हैं अपने लोगों को। अच्छा, देश की इस तरह की स्थिति, देश में ऐसी स्थिति कि भाई जेएनजी जो है वो पिछवाड़े पे लात मारेंगे, डंडा मारेंगे प्रधानमंत्री के। ये भाषा है। वैसे संविधान की शपथ लिया है अभी प्रधानमंत्री इजराइल में है ना। एक मिनट अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए हुजूर, देश के खिलाफ साजिश, अरे सुन तो लीजिए। साजिश तो आप कह देते हैं, बाद में क्या साबित होता है क्या नहीं लगाते हैं। देखिए फिर धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। साजिश हो रही है देश के खिलाफ। जी सर, आपके यहाँ आजकल साजिश बहुत करने लगे लोग। आपके राज में हर कोई साजिश कर रहा है, हर कोई देशद्रोह कर रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री नेसेट को, वहाँ की जो संसद है, उसको संबोधित जब कर रहे थे तो इजराइल में तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट किया था संसद में। वो देशद्रोही थे सारे विपक्षी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ विनोद अग्निहोत्री? शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। तो वो नहीं, वो देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोह किया। कोई इतना बड़ा नेता आया हुआ है विदेश से और संबोधन का सम्मान दिया गया, वहां विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देशद्रोही विपक्ष है इजराइल का। आप ही से सवाल है महेश जी। नहीं वहां तो शायद पता नहीं, वो वॉकआउट की बात जो है मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दी? प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लीडर, अच्छा हमें दिख गया, आपको नहीं दिखा। नाम लिया, नहीं नाम लिया और वहां तालियां सबने पीटी और तालियां पीटी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं सम्मान मिला। क्या जो है, आप बात नहीं समझ पाए। सत्ता पक्ष था, उन्होंने माथा नहीं पीटा राहुल गांधी की तरह। अच्छा। राहुल गांधी की तरह माथा नहीं पीटा गया, ताली पीटी गई। अच्छा, पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। देश का जो एक जो छवि है, देश का इमेज है, जो एक देश की, जो देश के सम्मान आन बान शान में जो चीजें वहां दिखाई दी, उसके ऊपर उसको फक्र जरूर होगा, राहुल गांधी को नहीं हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।